वन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करे थे। आई थिंक यहाँ तक देख लिया था। अब देखेंगे जाति एंड सोशल मोबिलिटी। इसकी साइड में दिया गया है सिल्वर कॉइन डिपिक्टिंग ए स्का रूलर। जो शक रूलर थे, हिंदी में इनको शक बोलते हैं एंड वैसे इंग्लिश में शकाज या फिर शक बोल सकते हो। 4th सेंचुरी का एक कॉइन। जाति और सोशल मोबिलिटी कैसे आई? These complexities are reflected in another terms in the text refer to social category। जैसे जाति आपकी बन गई, सब कास्ट आपकी बन गई, उस हिसाब से इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वन वह बेस्ड किसके ऊपर है? आपकी जाति भी बेस्ड ऑन बर्थ। However, while the number of words were existed at four, but जो नंबर ऑफ वर्ण है ये 4 ही रहेंगे। And there was no restriction on the number of जाति, लेकिन जाति के नंबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मल्टीपल जातिज आज भी एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट whenever ब्राह्मणिकल जो अथॉरिटी थी encountered new groups, for instance people living in forest such as निषद, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था एकलव्य कंटेक्स्ट में, और wanted to assign a name of occupational categories such as goldsmith या फिर सूंडकरा। सूंडकरा याद रखना क्या होता है? गोल्डस्मिथ। which is not easily into the fourfold of वर्ण सिस्टम, they classified them as जाति। मतलब जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलर है उनको वर्ण में नहीं रख के एक जाति बना दी गई। जाति which shared a common occupation or professional or sometime recognized into श्रेणी और गिल्ड। कई बार इनको किस में ऑर्गेनाइज किया जाता था? श्रेणी और गिल्ड, जो एसोसिएशन थे किसके? मर्चेंट के। We seldom some across document that record the histories these groups, but there are some exceptions भी हैं। One interesting stone inscription आपको मिला था मंदसौर, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जो कि किसकी हिस्ट्री बताता है? ऑफ द गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर who originally lived in लता, जो कि गुजरात में है, जहां से ये माइग्रेट कर गए मंदसौर में। एंड अभी इनको क्या किस नाम से जानते हैं? दसापुरा। इट स्टेट दैट, ये बताता है, दे अंडरटुक द डिफिकल्टी जर्नी अलोंग देयर चिल्ड्रन एंड किनफोक, मतलब उनको जर्नी में थोड़ी बहुत इश्यू था। एज दे हैड हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ लोकल किंग, जब उन लोकल किंग की ग्रेटनेस के बारे में सुना, एंड वांटेड टू सेटल इन हिज किंगडम, कि हम वहां पे सेटल हो जाते हैं, वो राजा अच्छे हैं इस हिसाब से। ये केस बताया गया है मर्चेंट का। संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज द टर्म वाणिक, तो वाणिक वर्ड याद रखना है किसके लिए है? मर्चेंट। तो वाणिक इज मर्चेंट। यहाँ पे आपको म्यूजिक के साथ कंफ्यूज करवा सकता है, एंड इस टाइप के टर्म्स आते हैं। while trades were defined as occupation for the Vaisyas in शास्त्र, more complex situation evidence in place such as मृच्छकटिका, जो कि एक तमिल एपिक हम बोल सकते हैं, शूद्रक ने लिखा था। यहाँ पे हीरो चारुदत्ता was described as both ब्राह्मण एंड शत्रवाहा, जिसको एक मर्चेंट होता है। तो वाणिक एज also merchant and शत्रवाहा also merchant। And 5th century का inscription described two brothers who made a donation for the construction of a temple, क्षत्रिय वाणिक। तो ये भी आपको इसी के बारे में बताता है। When the inscription provide a fascinating glimpse of social complex process and provide insight into the nature of guild और श्रेणी। इसमें मेंबरशिप वर बेस्ड किस पे था? शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर। and some member adopted other occupation। it also indicate that the member shared more than common profession से अगर आपके पास ज्यादा है एक से, they collectively decide to invest their wealth, जो कि उन्होंने अर्न की थी, इन देयर क्राफ्ट। और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको टेम्पल वगैरह, और सन गॉड के कंटेक्स्ट में आपको कुछ पैसे डोनेट करने पड़ेंगे। उसके अलावा व्हाट सिल्क वीवर डिड, सिल्क वीवर क्या करते थे? अभी बताया गया है, सम आर इंटेंसली अटैच्ड टू म्यूजिक, कुछ म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड थे। प्लेजिंग टू द ईयर, अदर बीइंग्स प्राउड टू ऑथरशिप ऑफ द 100 एक्सीलेंट बायोग्राफीज। कहानियां वगैरह कंटेक्स्ट में filled with humility are absorbed in excellent religious discourse, and कई आपके एक्सेल थे इन ओन रिलीजियस राइट्स में, वो सेल्फ प्रोसेस्ड। साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में भी थे, मास्टर थे आपके बैटल वगैरह कंटेक्स्ट में, एंड पॉजिटिवली कॉज हार्म टू द एनिमीज। इसके अलावा बियॉन्ड द फोर वर्ल्ड इंटीग्रेशन कैसे कुछ हुआ? गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, देयर आर ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशन थी और स्पेशल और सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज। कुछ ऐसी सोसाइटी भी थे जिनके सोशल ऑर्डर ब्राह्मणिकल से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे। मोस्टली आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें,
When they figure in Sanskrit text, they are often described old. लेकिन संस्कृत में उन लोगों को थोड़ा सा ओल्ड बताया है, थोड़ा अनसिविलाइज बताया है, और इवन एनिमल लाइक, जानवरों की तरह बताया है। एंड इन सभी इंस्टांस के अंदर दीज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट ड्वेलर, इसमें कौन आते थे? फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉर होम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट मीन्स था सबसिस्टेंस का, कि आप हंटर कर रहे हो या फिर हंटिंग कर रहे हो तो आपको बाहर निकाल दिया। कैटेगरी सच एज निषद, टू विच एकलव्य इज सपोज्ड टू बिलोंग, जो कि इसी का एक एग्जांपल। अदर्स who were viewed with suspicious, पर suspicion include population of nomadic pastoralist भी इसी में थे, जिनको थोड़ा एक्सक्लूड किया जाता था। who could not easily accommodate with the framework of settled agriculture, तो नोमैडिक आपके एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज्यादा जो सेटल्ड एग्रीकल्चर थी उससे अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे। समटाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेज में अगर कोई बात कर रहा है, जैसे उनको क्या बोल दिया? मलेच्छा। मलेच्छा आपने देखा थे कौन सी आपकी जो डायनेस्टी थी उसके जो पीपल थे उनको बोल रहे थे, बता सकते हो। देयर वर नॉट nonetheless also a sharing of idea belief between the peoples. The nature of relation is evident है in the some story of महाभारत। यहाँ पे बताया है स्टोरी लाइक हस्बैंड, सॉरी टाइगर लाइक हस्बैंड। देयर इज ए समरी स्टोरी है आदि पुराण में महाभारत की। द पांडव हैड fled into the forest and they were tired as fell asleep. Only Bhim, the second Pandav, renowned for his powers, अपनी पावर के लिए जाना जाता था, was keeping watch, वो जाग रहा था। A man eating राक्षस, एक राक्षस आया था जो आदमियों को खाता था, was the saint of the Pandav and sent his sister, अपनी सिस्टर को भेज दिया, इसका नाम क्या था? हिडिंबा, to capture them. She fell in love with Bhim and transformed herself into a lovely maiden and proposed to him. He refused. Meanwhile, the Rakshas arrived and challenged Bhim to wrestling match. Wrestling match के लिए उसने challenge किया है. Bhim accepted the challenge and killed him. उसको मार दिया. The other woke up hearing the noise. Hindiba introduced herself and declared her love for Bhim. She told Kunti, "I have forsaken my friends, my dharma, and my skin, and good lady, chosen your tiger-like son for my man." मतलब because ये context में whether you think me a fool or devoted servants miserable, let me join you, great lady, with your son as my husband. Ultimately युधिष्ठिर agreed. युधिष्ठिर ने हाँ भर दी कि आप मैरिज कर सकते हो, कंडीशन लगा दी, they would spend the day together, put that Bhim could return every night, and the couple roamed all over the world during the day. In due course हिंदीबा gave a birth राक्षस, इसका क्या नाम था? घटोत्कच। तो घटोत्कच भीम का ही बेटा माना जाता है। तो ये स्टोरी थी। Then the mother and son left the Pandavas. घटोत्कच promise, घटोत्कच ने promise किया था कि return to Pandav जब उनको need होगी। And some stories suggest that term राक्षस is used to describe people whose practice differed from those जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में था, कि राक्षस वो है जो ब्राह्मणिकल रूल को फॉलो नहीं करते बस। बियॉन्ड द फोर वर्ण सबॉर्डिनेट एंड कंफ्लिक्ट, कुछ कंफ्लिक्ट है, कुछ इनके सबॉर्डिनेट। while Brahman considered some people as being outside the system, सिस्टम से बाहर रखना चाहते थे, they developed a sharper social divide by classifying certain social category को उन्होंने untouchable बोल दिया and उनको बाहर कर दिया। then this rested on a notion that certain specific, especially those connected with the performance of ritual, were sacred and by extension pure. Those who considered themselves pure avoid taking food from those they designated untouchables, कि जो अपने आप को प्योर मानता है उसको अनटचेबल्स के हाथ का खाना भी नहीं खाना। डिपिक्शन ऑफ मेडिकेंट सीकिंग गांधार आर्ट, थर्ड। In sharp contrast to the purity aspect, some activities are regarded as polluting, कईयों को polluting माना जाता था। These include handling corpse and dead animals. Those who perform such tasks designate उनको चंडाल्स बता दिया, कोई जानवरों वगैरह को मारता है ये चंडाल। और प्लेस्ड एट ए वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, सबसे नीचे उनको रख दिया। एंड देयर टच इन सम केसेस वाज सीइंग देम एज रिगार्डेड पोल्यूटिंग, इनको भी बता दिया। एंड क्लेम एट द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो सोशल के टॉप ऑर्डर में थे उन्होंने इनको पोल्यूटिंग बताया। मनुस्मृति में लेट डाउन द ड्यूटीज, यहाँ पे ड्यूटीज बताई है किनकी? चंडाल।
ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। इन द मनुस्मृति ड्यूटीज ऑफ चंडाला आर गिवन। यस, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, कि उनको विलेज से बाहर रहना है। एंड डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, वो उनको यूज करने हैं। वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ornament ऑफ आयरन। दे कुड नॉट टॉक विद द विलेज एंड सिटीज एट नाइट, विलेज और सिटी में रात में बात नहीं कर सकते। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर, अगर कोई ऐसा आदमी मर गया जिसको कोई नहीं जानता तो की बॉडी आप डिस्पोज करोगे। मैथ लेटर बुद्धिस्ट चाइनीज जो ह्वेन आया था, फाइयन सॉरी, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम में आया था 5th सेंचुरी में, उसने लिखा कि अनटचेबल्स जो है हैड टू साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट, अगर आप किसी गली में जा रहे हो तो आप लकड़ी की जो आवाज, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना पड़ेगा, सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम, कि लोग आपको ना देखें, क्योंकि आपको देखने से पोल्यूट हो सकते हैं, इस टाइप के बिलीफ थे। फिर आपके जो हवेन स्वांग है, फिर जुएन जेंग बोले जो 7th सेंचुरी में आए थे हर्षा के टाइम में। ऑब्जर्व दैट, उसने देखा कि एग्जीक्यूशनर जो है एंड स्कैवेंजर वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, कि जो स्कैवेंजर का काम करेंगे, मतलब जो वेस्ट का सफाई वगैरह करेंगे, उनको गांव से बाहर रहना है, बाहर की साइड। उसके बाद बाय एग्जामिनिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को जब आपने एग्जामिन किया है, विच डेपिक्ट द लाइव्स ऑफ चंदा, इनकी लाइफ के बारे में बताता है। हिस्टोरियन हैव ट्राइड टू फाइंड आउट, उन्होंने कोशिश की है, वेदर चंडाला एक्सेप्टेड द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रिस्क्राइब इन द शास्त्रास, क्या उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड समटाइम दीज डिपिक्शन कोरस्पोंड with those in Brahminical text, but occasionally there are hints of different social realities के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे दिया है बोधिसत्ता एज ए चंडाल। Did चंडाल resist the attempt to push them as a bottom of social order, क्या उन्होंने रजिस्ट किया था। रीड दी स्टोरी विच इज ए पार्ट ऑफ मतंग जातक, जो कि एक पाली टेक्स्ट है, जहाँ पे बोधिसत्ता जो कि बौद्धा है, बुद्ध है, इन्हें प्रीवियस बर्थ, इन्होंने अपने आप को एज ए चंडाल आइडेंटिफाई किया। चलो इसको पढ़ते हैं। Once the Bodhisatta was born outside the city of Banaras, एज ए चंडाल जब उनका जन्म हुआ है, उनका नाम था चंडाल, नेम्ड मतंग। वन डे when he had gone to the city, जब वो सिटी में गए for some work, he encountered दित मंगलिक, जो कि डॉक्टर थी मर्चेंट की। when he saw him, he exclaimed, I have seen something inauspicious, and was terrorized. The angry hanger on then beaten him up, उसको पीटा। In protest, he went and laid down at the door of her father's house. Out the 7th day, they brought out the girl and gave her to him, कि उसने उस लड़की को भी उसके पास छोड़ गया कि ये पोल्यूट हो चुकी है। She carried the starving Matang back to the Chandal settlement. Once he returned home, he decided to renounce the world, and after attaining spiritual power, he returned to Banaras and married her. A son named Mandhavya Kumar was born to them, उनका बेटा हुआ है ही, and he learned the 3 Vedas as he grew up and began to provide 16,000 Brahman every day, इनको ये खाना खिलाता था। तो देख सकते हो कैसे इन्होंने अपनी स्टोरी को बताया। रेस्ट वन डे मतंग ड्रेस्ड इन रेग्स with clay arms ball in his hand arrived at his son's doorstep, जब अपने बेटे के उस पे गया and begged for food, खाना मांगा। Mandavya replied that he looked like an outcast and was unworthy of alms. The food was meant for Brahman, कि जो खाना ये ब्राह्मणों के लिए है। मतंग said, those who are proud of their birth are ignorant, do not deserve gift. On the contrary, those who are free of the vices and worthy of offerings. Mandavya lost his temper and asked his servant to throw the man, कि इनको बाहर निकालो यहाँ से अपने पिता के। Matang rose in the air and disappeared. When Dhitmangalika learnt about the incident, she followed Matang and begged his forgiveness. He asked her to take a bit of leftover in his bowl, and Mandavya and the Brahman, जो भी एग्जाम में इनके जो स्टोरी वगैरह है, इनके प्रोस्पेक्ट नहीं है, अगर कोई टर्म है, अगर स्पेसिफिक टर्म्स, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। बियॉन्ड द बर्थ रिसोर्स और स्टेटस के बारे में बात करें। इफ यू कैन रिकॉल द इकोनॉमिक रिलेशन डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 में डिस्कस किए थे, आपको पता चलेगा स्लेव्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, हंटर, फिशर folk, पेस्टोलिस्ट, पीजेंट, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, किंग जो थे, एमर्ज एज सोशल एक्टर की तरह एमर्ज हुए हैं। देयर सोशल पोजीशनिंग जो थी वर ओपन शाफ्ट,
shaped by their access to economic resources. Here we will examine the social implication access to resources in certain specific situations. उससे पहले द्रौपदी का क्वेश्चन क्या है? द्रौपदी is supposed to have asked Yudhishthir whether he lost himself before taking her. Two contrary opinions were expressed in response to this question. One, that if Yudhishthir had lost himself earlier, his wife remained under his control, so he would to take her. Second ये है, unfree man as Yudhishthir was, he had lost himself, could not take another person. The matter remained unresolved. Ultimately, Dhritarashtra restored the Pandava and Draupadi their personal freedom. Gender, access to property. Consider first a critical episode महाभारत का है during the course of long term rivalry between the Kaurav and Pandav के बीच में. दुर्योधन ने इनवाइट किया युधिष्ठिर को एक गेम ऑफ डाइस के लिए, जो आपने देखा भी होगा. The latter, who was deceived by his rivals, staked his gold elephant, मतलब उन्होंने सारा खेल खेल दिया कि आप जो जीतेगा finally himself lost all. युधिष्ठिर सारा कुछ आ गया था. And then he staked their common wife Draupadi and lost her too. फिर वो उसको भी हार गया. Issue of ownership foregrounded in stories such as source 11 में आपने देखा होगा. Also figure in the Dharmasutra and Dharmrashtra. धर्मशास्त्र है. According to मनुस्मृति, the paternal estate, ये याद रखना है, according to मनुस्मृति paternal estate जो है was to be divided equally among son after death of the parent with special share of the eldest. सबसे बड़े का स्पेशल शेयर रहेगा, ये आपको याद रखना है. वुमन कुड नॉट क्लेम ए शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, वुमन इन रिसोर्सेज पे क्लेम नहीं कर सकती. हाउएवर वुमेन आर अलाउड टू रिटेन गिफ्ट they received on the occasion of their marriage as a स्त्रीदान. लिटरली क्या है? वुमेन्स वेल्थ, स्त्रीदान. इस हिसाब से स्त्रीदान. This could be inherited by their children without her husband having any claim to it. At the same time, the Manusmriti warned women, उनको चेतावनी दी है against hoarding family property के against, or even their valuable without husband permission. कुछ भी वैल्यूबल चीज आप नहीं रख सकते. You have to read about wealthy woman as a वकाटक, जो प्रभावती गुप्ता थी, चैप्टर 2 में हमने देखा था. However, cumulative evidence, both epigraphic and textual, suggest that while upper class women may have access to resources, land, cattle, money, and generally controlled by men. In other words, social difference between the man and woman was sharp because of difference in access to resources. सी लाइन आपको याद रखनी है मेंस की, अच्छी लाइन. हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ, कैसे उनको वेल्थ मिली? फॉर मैन, मनुस्मृति ने डिक्लेयर कर दिया था, जो कि एक हमारा लीगल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट टाइम माना जाता है. देयर आर सेवन मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ. 7 टाइप के तरीके हैं जिससे आप अपने धन ले सकते हो या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनहेरिटेंस, कि आपको अपने पूर्वजों से मिल गया. दूसरा, आपको कहीं मिला है फाइंडिंग से. तीसरा, आपने परचेज कर लिया कहीं से. चौथा, आपने कंकस्ट, किसी को छीन लिया. फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न मिला हो. फिर आपने काम के बदले. देन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट. से 7 टाइप के आपको माने गए. एंड फॉर वुमेन देयर आर 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ. एंड व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर? Marriage or bridal procession taken of affection, and what she got from her brother, mother, and father. She could also acquire wealth throughout the subsequent gift fashionable husband might give her. One, and access to property. According to the Brahmanical text, another criteria क्या था? Apart from gender की अलग, gender के अलावा, for regulating access to wealth was one, and we saw earlier the only occupation prescribed for Shudra was servitude, को सर्व करना है. while a variety of occupation were listed for men of the first 3 वर्ण, उनके लिए बहुत सारे थे, लेकिन शूद्राज के लिए सिर्फ सर्विट्यूड, कि आपको सिर्फ सर्व करना बाकियों को. if these provisions were actually implemented, the wealthiest man could have been brahman, और क्षत्रिय ही रहेंगे सबसे जो अमीर है. that this corresponded to some extent with social realities is evident from the description of priest and king. And in another
टेक्सुअल ट्रेडिशन में किंग आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्दी. Priests are also generally shown to be rich through the occasional depiction of poor Brahman. And at another level, even the Brahminical views of society was codified in Dharma Sutra, जब codified किया गया and धर्म शास्त्र में. Another tradition developed of the critiques of Vern, जिसमें sometime best known of these are early Buddhism ने इनको condemn किया है. The Buddhists recognize that there were differences in society but did not regard as natural or inflexible. ऐसा नहीं कि आप इनको नेचुरल बना दो कि एक बार हो गया वो है. इनको इनफ्लेक्सिबल भी नहीं रख सकते, आपको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा. उन्होंने रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस बेसिस ऑफ बर्थ को, तो बुद्धा ने इसको कंडेम किया है. यहाँ बताया गया वेल्दी सुद्रा. दिस स्टोरी बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली में जो था, जिसको मध्यम निकाय बोलते हैं या फिर मध्यम निकाय, जो कि एक पार्ट है डायलॉग बिटवीन द किंग अवंती पुत्र और एक डिसाइपल है बुद्धा के, जिनका नाम क्या था, कच्छप. ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मध्यम निकाय क्या है, बुद्धा डायलॉग या फिर बुद्धिस्ट डायलॉग है, किस किस के बीच है, अवंती पुत्र एंड बुद्धा के डिसाइपल कंचन का, सॉरी कसवा और कुछ बोल दिया, कंचन और अवंती पुत्र का. While it may not be true, ये may be true ना हो, it reveal Buddhist attitude toward, but इसमें बुद्धिस्ट का जो एटीट्यूड उसको कहीं ना कहीं दिखाया गया है. अवंती पुत्र asked कंचन, कंचन से उसने पूछा what he thought about the Brahman who held that there be the best caste and felt all other caste were low. कि आपको क्या लगता है जो ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर बताते हैं फिर अपनी कास्ट को बेस्ट बताते हैं, देन another द ब्राह्मण वर ए फेयर कास्ट while all other were dark. कि ब्राह्मण एक फेयर कास्ट है, बाकी सब डार्क है. दैट ओनली ब्राह्मण वाज प्योर, नॉट नॉन ब्राह्मण, कि सिर्फ ब्राह्मण ही प्योर है. और बताएगा कि सिर्फ ओनली ब्राह्मण वर द सन्स ऑफ ब्रह्मा और बोर्न फ्रॉम हिज माउथ एंड बोर्न ऑफ ब्रह्मा फॉर्म्ड बाय ब्रह्मा हियर्स टू ब्रह्मा. मतलब हम उसी की फॉर्म है, उसी के वंश है. कंचन ने क्या रिप्लाई किया, व्हाट इफ शूद्रा, कि शूद्रा भी जो है वो वेल्दी वुड अनदर शूद्रा, और एक क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य स्पीक पोलाइटली टू हिम. अवंतीपुत्र रिप्लाइड दैट इफ ए शूद्रा हैड वेल्थ, अगर उसके पास वेल्थ आ गई और गोल्ड सिल्वर ये सब आ गया, he could have his all obedient servant another shudra to get up earlier than he, to rest later, to carry his order, speak politely, or he could have even a क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य his obedient servant रख सकता है. कंचन आस्क, कंचन ने पूछा, दिस बीइंग सो आर नॉट दीज फॉर वन एग्जैक्टली द सेम. इसी तरह ये वर्ण भी आपके सेम नहीं. अवंतीपुत्र कंसिडर दैट देयर वाज नो डिफरेंस अमंग द वर्ण ऑफ दिस काउंट, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. उसके बाद अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो ऑफ शेयरिंग वेल्थ. So far we have been examining situation where people either claimed or were assigned status on basis of their wealth. However, there were other possibilities as well. Situation where men who were generous were respected, while those who were miserable or simply accumulated wealth जो है for themselves, इनको डिस्पाइज किया जाता था. One area where these values were cherished was ancient Tamilkam, where we saw the earlier chapter. यहाँ पे several chiefdom around 2000 year ago, and among these chief were patrons of bards and poet who were sang these praise. Poem including the Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relationship बताए हैं, suggesting that while there were differences between rich and poor में, those who control resources were expected to share them. नॉर्मल बातें चल रही. The poor generous chiefs के बारे में बताया गया, एक स्टोरी है. In the composition of, क्या लिखा ये, पुरानो was one of the anthology of poem in तमिल संगम लिटरेचर के अंदर. इसमें डिस्क्राइब किया गया पेट्रोन्स ऑफ द पोएट टू द अदर पोएट. ही, ये किसके लिए क्या है, पेट्रोन के लिए, डज नॉट हैव द वेल्थ टू लेविश ऑन अदर्स एवरी डे, एंड नॉर डज ही हैज pettiness to say that he was nothing and so refuse. He lives in Irantai, जो कि एक प्लेस है, and he generous, he is an enemy of hunger of bards.
If you wish to cure your poverty, come along with me. Birds whose lips are so skilled. If we request him, मतलब यार पता नहीं क्या लिखा हुआ, मतलब कुछ ना कुछ ये स्टोरी बताना चाह रहे हैं. लेट अस स्किप इट. ये क्या किसकी पेंटिंग है? चीफ एंड हिज फॉलोअर, अवंती आंध्र प्रदेश की 2nd सेंचुरी. उसके बाद एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस, सोशल कॉन्ट्रास्ट. बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन अल्टरनेटिव, इन्होंने डेवलप कर दिया जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग करेगा सोशल इनइक्वालिटीज को. एंड इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड है रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट. एक मिथ है फाउंड इन द टेक्स्ट नोन एज सुत्त पिटिका, जो कि एक बुद्धिस्ट हम बोल सकते हैं बुक है. दे सजेस्ट दैट, उन्होंने बताया कि ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग डिड नॉट हैव फुल्ली एवोल्व्ड बॉडीली फॉर्म, कि जो इंसान था उसकी पूरी बॉडी फॉर्म नहीं थी शुरू में. नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट फुली डेवलप्ड, वो भी डेवलप नहीं थे. ऑल बीइंग, सभी लोग, लिव्ड इन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीड फॉर ईच मील, कि जो नेचर से चाहिए था या फिर जो उनको खाना था वो नेचर से लेके बस पीसफुली रह रहे थे. हाउएवर देयर वाज ए ग्रेजुअल डिटोरिएशन यहाँ पे हुआ है ऑफ द स्टेट एज ह्यूमन बीइंग बिकम इंक्रीजिंगली ग्रीडी बन गया and vindictive and deceitful. This led them to wonder, what if we were to select a certain beings who should be worthful when indignation is right, who should censure that which could rightly be censored, and should banish him who deserve to be banished. ठीक है. We will give him in return a proportion of rice chosen by the whole people. He will be known महात्मा, फिर महात्मा, द ग्रेट elect इसको हम बोलते हैं. दिस सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप और बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस के हिसाब से विद टैक्सेस एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट, जो कि सर्विस के लिए था. एंड एट द सेम टाइम it reveals recognition of the human agency in creating and institutionalizing economic and social relations के context में. And there are other implications as well. For instance, if human beings were responsible for creation of the system, they could also change it in future. इसको future में change भी कर सकते हैं. Handling text, historian and Mahabharata. If you look through the resources cited in this chapter, once more you will notice that historian consider several elements. जब उन्होंने टेक्स्ट को एनालाइज किया, बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने देखे. दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वाज रिटन इन प्राकृत, के पाली में लिखा था, क्या तमिल में लिखा था, या फिर लैंग्वेज दैट आर प्रोबेबली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो कि प्राकृत की फॉर्म हम बोल सकते हैं. लैंग्वेज मीन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीस्ट, जो संस्कृत थी. दे ऑल्सो कंसिडर द काइंड ऑफ टेक्स्ट. वर दीज मंत्र learned and chanted by ritual specialists, or stories that could have read or heard and then retold if they found them interestingly. Beside, they try to find out about the author whose perspective and ideas shape the text, as well as intended audience as a very often. Author keep the interest of their audience in mind while composing their work, as they tried and ascertain the possible date of composition or compilation of the text, as well as place where they may have been composed. And it is only after making this assessment, कुछ खास इसमें वो नहीं है. As you can imagine, this is a particular difficult task है. A text complex of महाभारत, बकवास है सारा कुछ ये. यहाँ पे एक वर्ड है didactic, refer to something that is meant for purpose of instruction, instruction के context में. लैंग्वेज एंड कंटेंट के बारे में देखते हैं. लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. द वर्जन ऑफ महाभारत हैव बीन कंसीडरिंग, संस्कृत में इसको माना जाता है. हाउएवर द संस्कृत यूज इन महाभारत वर फार सिंपल, वेद से ये सिंपल है. जो वेदों में आपकी संस्कृत थी वो प्योर संस्कृत हम बोल सकते हैं. ऑफ द प्रशस्ति, चैप्टर 2 में हम डिस्कस की थी, जिसमें प्रेज करते हैं, बड़ा चढ़ा के बात बताएंगे. एज सच इट वाज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड. हिस्टोरियन यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ प्रेजेंट टेक्स्ट. टू ब्रॉड हेड बताए हैं. सेक्शन दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड नैरेटिव एंड सेक्शन दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शन अबाउट सोशल डेजिग्नेटेड डिडेक्टिक, इनके बारे में बताया गया है.
and the division is by no means watertight. The didactic section, including stories and narrative, often contain a social message. However, generally historians agree that महाभारत जो था ये एक ड्रामेटिक है, मूविंग स्टोरी एंड डिडेक्टिक पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर. ये कृष्णा एडवाइस दे रहे हैं अर्जुन को that this painting dates to the 18th century में बनाई गई थी. मोस्ट इंपोर्टेंट डिडेक्टिक सेक्शन है महाभारत का. लॉर्ड अर्जुन, ठीक है, मतलब कुछ समझा रहे हैं इस हिसाब से. उसके बाद इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास, इसको माना गया है विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन का. द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म दस इट वाज, कि ऐसा हुआ था, which is why it is generally translated as history. Was there a real war that was remembered in the epic? क्या real था? We are not sure. Some historians think memory of an actual conflict among the kinfolk were preserved in the narrative, and others point out that there is no other corroborative evidence of the battle. कईयों को ये लगता है कि कोई ऐसा बैटल नहीं हुआ. Lord Ganesh scribe, according to tradition, Vyas dictated the text of Deti. Illustration from a Persian translation महाभारत 1740 से 50 के बीच में. एंड इसका नाम था इल्विंग करके है जिसने इसको ट्रांसलेट किया था महाभारत को. ऑथर एंड डेट्स, हु राइट द टेक्स्ट, टेक्स्ट किसने लिखे? दिस क्वेश्चन इज टू विच देयर आर सेवरल आंसर है. द ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरियट बार्ड नोन एज सुत्ताज. तो सुत्ताज क्या थे? चैरियट बार्ड, ये आपको याद रखना है. who generally compose Kshatriyas warrior to battlefield and compose poem celebrating their victories. उनके अचीवमेंट को यहाँ पे लिख दिया. These compositions circulated orally and then from the 5th century से ब्राह्मण took over the story and began to commit then writing. इसको लिखना स्टार्ट कर दिया. And this was the time जब chiefdoms such as those of the Kuru and Panchal around whom the story of the epic revolves were gradually becoming kingdom. Did the new kings want their इतिहास to be recorded and preserved more systematically? क्या ऐसा चाहते थे? It is also possible that upheaval that often accompanied the establishment of these states, where social values were often replaced by new norms, are reflected in some part of the story. We notice another phase in the composition of the text, जो कि 200 BC से 200 AD तक का है. This was the period of the worship of Vishnu, who was growing as importance, and Krishna was one important figure है इस epic का, and coming to be identified with Vishnu. Subsequently 200 से 400 AD तक large didactic section resemble किए गए हैं, जैसे मनुस्मृति इसमें ऐड की गई. With these additions, a text which initially perhaps had less than 10,000 verses, इसमें श्लोक वगैरह थे, to comprise 1 lakh श्लोक. तो पहले इतने थे, फिर इतने हो गए, ये सब चलता है. This enormous composition is traditionally attributed to sage named Vyas. महर्षि व्यास ने महाभारत को लिखा है. एक मिनट पानी भी लेते हैं. अब देखते हैं सर्च फॉर द कन्वर्जेंस. आप लोग इन चैप्टर को बर्डन ना माने, बस इनको 1 या 2 बार पढ़ना. बाकी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चेक कर ले मेंस के, तो उससे आपको एक आइडिया होगा. क्वेश्चन ज्यादातर आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर इन सब से आएंगे. एक को दो आपको एग्जांपल देने होते हैं. दैट इज गुड इनफ. द सर्च फॉर कन्वर्जेंस. द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक की तरह, एपिक होता ग्रंथ, कंटेन विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स, जिसमें बैटल के बारे में डिस्कशन है, फॉरेस्ट प्लेसेस के बारे में डिस्कशन है, एंड सेटलमेंट. 1951 और 52 में आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था बीबी लाल एग्जावेट ए विलेज जिसका क्या नाम था? हस्तिनापुर. कहाँ पे? मेरठ के आसपास, उत्तर प्रदेश में. Was this हस्तिनापुर of the epic? क्या ये वही है? While the similarity in names could be coincident, coincidence हो सकता कि एक जैसे नाम हो. लोकेशन ऑफ द साइट इन अपर गंगा दोआब में है, जहाँ पे कुरु किंगडम वाज सिचुएटेड, कि वहीं पे कुरु किंगडम था. सजेस्ट दैट दे मे हैव बीन द कैपिटल ऑफ द कुरु मेंशन द टेक्स्ट. क्या पता यही वो कैपिटल हो.
Bibilal found evidence of 5 occupational level, of which the second and third are interest of us. Thus is Lal notice about the houses in second phase, 12th 7th century में BC की बात करा है. विद इन द लिमिटेड एरिया एग्जावेट नो डेफिनाइट प्लान ऑफ हाउस. यहाँ पे कोई डेफिनाइट हाउसेज नहीं थे, बट वॉल्स ऑफ मड एंड ब्रिक्स ये ड्यूली एनकाउंटर्ड थी, मतलब वॉल्स वगैरह है. द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर with prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over the mud. And for the third phase, he noted houses of this period were built of mud brick के बने हुए थे as well as burnt brick के. Sockets are brick drain were also used for draining out refuse water, while the terracotta ring well may have been used both wells and drainage pits. ये भी हो सकती है. हस्तिनापुर, दिस इज हाउ द सिटी इज डिस्क्राइब्ड आदि पुराण में कैसे इसको बताया गया है. इसमें बताया गया द सिटी ब्रशिंग लाइक ओशियन पैक्ड विद 100 of mansions displayed with the gateway arch turrets and magic clouds splendor of the ग्रेट इंदिरा की सिटी इसको बताया गया. मतलब हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ऐसे ऐसे नाम थे. Was the description of the city in the epic added after main narrative had been composed and urban center flourish in this region. क्या ऐसा सच में था, or was it flight of poetic fancy which cannot be always verified by comparison with other kind of evidence. Consider another instance, एक और एग्जांपल है यहाँ पे. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड है महाभारत का इज द्रौपदी की शादी के रिगार्डिंग, कि पांडवों के साथ कैसी इसकी शादी हुई है. एन इंस्टांस ऑफ पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मतलब जिस लेडी के बहुत सारे हस्बैंड, that is central to the narrative. If we examine the section of epic describe this event, कैसे इसमें उनकी शादी हुई इसको बताया है. यहाँ पे एक वाल एक्टिवेट की गई है हस्तिनापुर में, माना जाता है कि वही हो सकता है. द्रुपद जो कि किंग था पंचाल का, पंचाल कहाँ था, द्रौपदी के पेरेंटल साइड जो उनका किंगडम था उसको पांचाल बोलते थे. उसके पिता का नाम था द्रुपद. इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था कंपटीशन जहाँ पे चैलेंज दिया था कि स्टीयरिंग ए बो हिट ए टारगेट एंड विनर कुड चूजन टू मैरी हिज डॉटर, कि मछली के हाथ में अगर कोई वो तीर मार देगा उसके हिसाब से द विनर को उसकी बेटी की शादी करेंगे. द्रौपदी, अर्जुना यहाँ पे जीत गया था एंड ग्रेलैंडेड बाय द द्रौपदी, और इसके साथ शादी हुई थी. पांडव रिटर्न विद देयर होम, सॉरी रिटर्न विद हर, एंड उनकी मदर ने क्या कहा, इवन बिफोर शी दो, उसने उसको देखे भी ना, उसने क्या बोल दिया, टू शेयर व्हाट एवर दे हैड गॉट, कि आपको जो भी मिला है उसको पांचों में बांट लो. एंड शी रियलाइज हर मिस्टेक, उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई जब उसने द्रौपदी को देखा. बट हर कमांड, लेकिन जो उसने बोल दिया, कुड नॉट बी वायलेटेड. आफ्टर मच डेलिब्रेशन युधिष्ठिर डिसाइडेड दैट द्रौपदी वुड बी देयर कॉमन वाइफ, कि बोल दिया कि द्रौपदी उनकी कॉमन वाइफ रहेगी. When Drupad was told about this, he protested. उसने प्रोटेस्ट किया. However, Shir Vaisya arrived and told him that the Pandavas were reality incarnation of Indra. कि जो पांडव है वो इंद्र के ही इनकार्नेशन है, उसी के एक रूप है. Whose wife has been reborn as Draupadi, जिनकी वाइफ एज द्रौपदी दोबारा पैदा हुई, मतलब बता रहे हैं. एंड दे वर thus destined for each other. व्यास ने ऐड किया है जिसने महाभारत लिखी थी. इन अनदर इंस्टांस a young woman had prayed to Shiva for a husband and in her enthusiasm had prayed 5 times. उसने 5 बार ऐसी प्रेयर की. This woman was reborn as Draupadi and Shiva had fulfilled his prayer. And convinced by this story, Drupad consented to this marriage. फिर द्रौपद ने इसको मान लिया. मतलब कुछ भी बोल. Present-day historians suggest that the fact author described polyandrous बताया है, union indicates the polyandry may have been prevalent. क्या पता ऐसा हो among ruling elites जो उच्च क्लास है, या फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण के कंटेक्स्ट में. At the same time, the fact that so many different explanation यहाँ पे आपको offered by the episode suggest that polyandry gradually fall into disfavor among the Brahmins who rework and develop the text through the century. उसके अलावा some historian note that while the practice of polyandry may have been assumed
अनयूजुअल हो और अनडिजायरेबल। ब्राह्मण पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज प्रिविलेंट इन हिमालयन रीजन, लेकिन ये हिमालयन रीजन में थी। कईयों ने बताया है देयर मे हैव बीन शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम्स, कि वुमेन की शॉर्टेज थी वारफेयर के कारण, एंड दिस लेड टू पॉलीएंड्री, इसके कारण पॉलीएंड्री हुई है। तो आपसे पूछ सकता है यूपीएससी, व्हाट आर द रीजंस एट ऑफ पॉलीएंड्री इन एंशिएंट टाइम। ये सारे बता सकते हो कि अलग अलग टाइम पे ये बताया। इट वाज एट्रिब्यूटेड टू सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। सम अर्ली सोर्सेज ने सजेस्ट किया है पॉलीएंड्री वाज नॉट ओनली इवन द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज, सिर्फ यही नहीं था। Why then did the authors choose to associate this practice with the central character Mahabharata? We need to remember that creative literature often has its narrative requirement and does not always literally reflect social realities. ये सारे के सारे social realities नहीं है। इसके अलावा डायनेमिक टेक्स्ट है। द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन के साथ स्टॉप नहीं हुई, और द सेंचुरीज वर्जन ऑफ एपिक वर रिटन इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज में लिखे गए हैं थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन द एग्जांपल कम्युनिटीज एंड जिन्होंने इनको लिखा है। सेवरल स्टोरीज और ओरिजिनेट हुई है इन स्पेसिफिक रीजन में और सर्कुलेट हुई है, एंड अमंग सोशल सर्टेन पीपल फाउंड देयर way into the epic. At the same time, central story of the epic was retold in different ways, and episodes were depicted in sculpture and painting. They also provide theme for a wide range of performing art, plays, dance and other kind of narration के लिए इसको आज तक भी बताया जा रहा है। थीम इन मोस्ट रिसेंट, एक मिनट ये देखते हैं क्या मोस्ट rattling of reenactment of the epic draw the main narrative in creative ways. Let us look at one example episode of Mahabharata that was been transformed of Matsa Devi, जो कि कंटेम्पोररी थी, बंगाली राइटर नोन फॉर रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट ऑल फॉर्म एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशन के खिलाफ ये आवाज उठाती थी। इन दिस पर्टिकुलर इंस्टांस उन्होंने काम किया है अल्टरनेटिव पॉसिबल फॉर्म फ्रॉम द मेन स्टोरी ऑफ महाभारत एंड ड्रॉ द अटेंशन टू क्वेश्चन, जो कि संस्कृत में साइलेंट है। द संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ दुर्योधन plotted to kill the Pandav by inviting them to stay in a specially prepared house of lake। कैसे आप मतलब दुर्योधन ने कोशिश की थी उनको मारने की, which he planned to set on fire, फिर इसमें आग लगा देंगे। For one, the Pandav dug a tunnel, फिर उन्होंने एक टनल यहाँ पे बना ली to ensure their escape, कि यहाँ से हम भाग सके। कुंती ने अरेंज कर लिया for a feast, while most of invites were Brahman, a Nisad woman come with their 5 sons। When they were satiated with drink and fell off to sleep, Pandav escaped setting fire to the house। When the bodies of woman and her son were discovered की गई, people thought कि पांडव मर गए। In short, in her short story titled Kunti O Nisati, Matsa Devi ne takes up narrative form of Mahabharata and its she set the story in a forest where Kunti retired after the war। Kunti now has the time to reflect on her past, was often confess to what she regard her failings, taking with the earth, the symbol of nature। Every day she is the Nisad who came to collect wood। जब मतलब आफ्टर महाभारत बोलते हैं कि वो फॉरेस्ट में चली गई थी इस हिसाब से। एंड ये एक स्टोरी बताई जाती है, आपने महाभारत भी देखा होगा कि जब दुर्योधन ने उनको इनवाइट किया था, देन उनको उस घर में जला दिया गया था, बट उनकी जगह पार्वती और ने इनको रख दिया था, निषदी वगैरह। इसके अलावा one day there was something in the air, the animals were fleeing the forest। Kunti noticed that Nishadi was watching her, and she was startled when she spoke that and asked if she remembered the house of black। क्या उसको याद है? Yes, Kunti said she did। she remembered certain elderly Nishadi, क्या उसको याद है? और उसके 5 बेटों को, क्या वो आपको याद है? And then she had served them wine till the senseless while she escaped the Nishadi, not you। Kunti exclaimed। the Nishadi replied that woman who was killed had been her mother-in-law, कि जिन्होंने उनको मार दिया वो मदर इन लॉ थी। शी एडेड दैट कुंती हैज बीन रिफ्लेक्टिंग ऑन हर पास्ट, मतलब कुंती के बारे में इन्होंने बताया। नॉट सो इम्पोर्टेंट, अभी आपके कुछ एक डेट है, सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आधी याद रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मिनट की वीडियो होगी? 44। 500 बीसी के आसपास अष्टाध्यायी पाणिनि, जो कि एक संस्कृत ग्रामर थी, उसको लिखा गया है। 500 से 200 बीसी तक मेजर धर्मसूत्र या फिर धर्मशास्त्र लिखे गए हैं। 500 से 100 तक अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटिका, जिसमें सुत्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका,
ये हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। 500 से 400 रामायण महाभारत को, 200 से 200 एडी को मनुस्मृति कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन तमिल संगम लिटरेचर का भी इसी टाइम में है। 100 एडी में चरक और सुश्रुत संहिता जो कि मेडिसिन के ऊपर थी। 200 एडी के आसपास कंपाइलेशन ऑफ पुराण माना जाता है। 300 एडी में नाट्य शास्त्र ऑफ भरत, तो भरत के नाट्य शास्त्र जो कि ड्रामेटोग्री है। 300 से 600 एडी अदर धर्मशास्त्र को लिखा गया है। 400 से 500 तक संस्कृत प्लेज इंक्लूडिंग कालिदास जो कि एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स बाय आर्यभट्ट। वरुण मीरा जो कि जैन वर्ग के कंटेक्स्ट में है। सेकंड टाइमलाइन 1919 से 66 प्रिपरेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को तैयार किया गया, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 1973 जेएबी गुटगम बिगिंस इंग्लिश ट्रांसलेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट। आप इस चैप्टर में एक्सप्लेन व्हाई पैट्रिलिनी may have been particularly important among elites family, क्यों इंपॉर्टेंट था, एंड बाकी क्वेश्चन आप ये देख सकते हो। बाकी ये चैप्टर महाभारत के कंटेक्स्ट में ज्यादा है, तो यूपीएससी के हिसाब से आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है। सो आपका जो मर्जी हो क्वेश्चन आप लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।